कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप किसी काम से कमरे में जाते हैं और वहां पहुंचते ही भूल जाते हैं कि आए क्यों थे, या फिर कोई गाना सुनकर एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई दिमागी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपा है बहुत ही दिलचस्प विज्ञान। तो चलिए आज इन्हीं रोजमर्रा के रहस्यों के पीछे का साइंस समझते हैं। ये हम सबके साथ होता है ना? आप पूरे इरादे से किचन में जाते हैं और वहां पहुंचते ही दिमाग एकदम खाली, एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे याददाश्त चली गई हो, पर असल में आपका दिमाग उस वक्त कुछ और ही कर रहा होता है। और वो पल जब आपका कोई पसंदीदा गाना बजता है और अचानक पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह आपके दिमाग और शरीर के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, ये तो पक्का हुआ होगा, किसी और को उबासी लेते देखकर खुद को रोकना लगभग नामुमकिन सा क्यों हो जाता है। ये तीनों बातें सुनने में बड़ी अजीब लग सकती हैं, पर ये दिमागी गड़बड़ियां नहीं हैं। असल में ये इस बात के सुराग हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। चलिए एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है दिमाग के अजीबोगरीब सिग्नल। चलिए समझते हैं उन छोटी छोटी मानसिक आदतों को जो हम लगभग रोज अनुभव करते हैं। तो जब आप एक दरवाजे से गुजरते हैं तो आपका दिमाग इसे एक सीन चेंज की तरह देखता है, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। वो पुराने सीन की जानकारी को साइड में फाइल कर देता है ताकि नए सीन के लिए जगह बन सके। तो ये मेमोरी लॉस नहीं है, बल्कि दिमाग का एक सुपर एफिशिएंट तरीका है जो आपको हर नए माहौल के लिए तैयार करता है। और कभी ऐसा होता है कि रात को सोने की कोशिश कर रहे हो और अचानक 5 साल पुरानी कोई शर्मनाक बात याद आ जाती है। अरे परेशान मत होइए, ये आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो दिन भर की इमोशनल यादों को प्रोसेस करता है। समझ लीजिए ये आपके दिमाग का जरूरी मेंटेनेंस वर्क है, ताकि आप अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें। कभी सोचा है कि दिन भर छोटे छोटे फैसले लेने के बाद शाम को खाने में क्या बनाए जैसा मामूली सवाल भी इतना मुश्किल क्यों लगने लगता है? इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग या निर्णय की थकान। हमारी मेंटल एनर्जी एक बैटरी की तरह है और हर छोटा बड़ा फैसला थोड़ी थोड़ी एनर्जी खर्च करता है। इसीलिए तो कई सफल लोग एक जैसी दिनचर्या अपनाते हैं, ताकि वो अपनी दिमागी ऊर्जा बड़े और जरूरी फैसलों के लिए बचा सकें। पेट भर खाना खा लिया फिर भी कुछ और खाने का मन कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूख सिर्फ पेट से नहीं लगती, दिमाग से भी लगती है। स्ट्रेस, आदतें, ये यहाँ तक कि बोरियत भी हमारे दिमाग को भूख के सिग्नल भेजने पर मजबूर कर सकती है। तो कई बार ये शरीर की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिमाग की एक इच्छा होती है। अच्छा, अब दिमाग से हटकर बात करते हैं शरीर की। हमारे अंदर आज भी कुछ ऐसे घोस्ट कमांड मौजूद हैं जो हमें हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों से विरासत में मिले हैं। ये हमारे विकास की एक गूंज है। रोंगटे खड़े होना, जिससे पिलो इरेक्शन भी कहते हैं। जरा सोचिए हमारे बालों वाले पूर्वजों के बारे में। जब उन्हें ठंड लगती थी या कोई शिकारी सामने आ जाता था तो उनके बाल खड़े हो जाते थे। इससे वो दिखने में बड़े लगते थे और शरीर की गर्मी भी अंदर कैद हो जाती थी। आज हमारे पास उतने बाल तो नहीं हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्स आज भी जिंदा है। जब हमें ठंड लगती है या हम कोई दमदार गाना सुनते हैं और नींद में अचानक वो जो झटका लगता है और हम जाग जाते हैं, वो असल में आपके दिमाग और शरीर के बीच एक मजेदार गलतफहमी है। जैसे ही आपकी मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स होती हैं, दिमाग को लगता है कि आप कहीं से गिर रहे हैं, तो वो आपको बचाने के लिए एक झटका देता है। एक थ्योरी ये भी है कि ये हमारे उन पूर्वजों की देन है जो पेड़ों पर सोते थे। दिलचस्प है ना? कभी अकेले कमरे में अचानक ऐसा लगा है कि कोई देख रहा है? ये डरावना एहसास असल में आपके दिमाग के थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम का एक झूठा अलार्म है। मतलब आपकी आंख का कोना किसी परछाई या पर्दे के हिलने जैसी हल्की सी हलचल पकड़ता है और आपका दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए उसे एक संभावित खतरे के रूप में पेश कर देता है। ये कोई छठी इंद्री नहीं है, बल्कि एक बहुत ज्यादा सतर्क रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, समय, धुनें और एकजुटता। अब हम देखेंगे कि हमारा दिमाग कैसे समय जैसे व्यक्तिगत अनुभव और उबासी जैसे सामाजिक अनुभव को प्रोसेस करता है। समय मजे करते हुए क्यों उड़ जाता है और बोरियत में क्यों रेंगता हुआ महसूस होता है? जवाब इस बात में है कि आपका दिमाग कितनी जानकारी प्रोसेस कर रहा है। जब आप मजे कर रहे होते हैं तो दिमाग नई नई जानकारियों में इतना व्यस्त होता है कि उसे समय का हिसाब रखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन बोरियत में जब कोई नई जानकारी नहीं होती तो दिमाग का सारा ध्यान सिर्फ टिक टिक करती घड़ी पर होता है। तो एक गाना हमें रोंगटे क्यों देता है? यह असल में एक 4 स्टेप का न्यूरोलॉजिकल सफर है। सबसे पहले संगीत आपके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। फिर खुशी का केमिकल डोपामाइन रिलीज होता है।
यही डोपामाइन आपकी इमोशनल यादों को ट्रिगर करता है और इन सब का नतीजा होता है एक जबरदस्त शारीरिक और भावनात्मक अनुभव। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये तो एक पूरा एक्सपीरियंस है। सालों तक हम ये मानते थे कि उबासी शरीर में ऑक्सीजन की कमी का संकेत है, लेकिन अब विज्ञान ने दिखाया है कि सच्चाई कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये ऑक्सीजन के बारे में नहीं, बल्कि सहानुभूति के बारे में है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम के सेल्स होते हैं जो हमें दूसरों के काम की नकल करने के लिए उकसाते हैं, खासकर उन लोगों की जिनके हम करीब होते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उबासी लेना असल में सोशल बॉन्डिंग का एक शक्तिशाली संकेत है। यही वजह है कि हम अपने परिवार और दोस्तों को देखकर सबसे ज्यादा उबासी लेते हैं और अजनबियों को देखकर कम। ये छोटे बच्चों में भी कम होता है क्योंकि उनकी सहानुभूति अभी विकसित हो रही होती है। ये शरीर का एक अनकहा तरीका है ये कहने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कमरे में घुसकर कुछ भूल जाना, नींद में झटका लगना या किसी और के साथ उबासी लेना, ये सब कोई रैंडम ग्लिच नहीं है। ये फीचर्स हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग ने हमें बचाने के लिए, माहौल के हिसाब से ढलने के लिए और एक दूसरे से जुड़ने के लिए खुद को कैसे विकसित किया है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार तक लाती हैं। सबसे साधारण अनुभव भी असाधारण विज्ञान से चलते हैं। हमारे सबसे आम लगने वाले पलों में भी विज्ञान के चमत्कार छिपे हुए हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है। तो अगली बार जब आपके साथ कुछ ऐसा ही अजीब हो तो उसे बस ऐसे ही जाने मत दीजिए, थोड़ी जिज्ञासा से देखिए। क्या पता आप रोजमर्रा का कौन सा नया रहस्य सुलझा लें।